अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। सो इंग्लिश बोलना हम लोगों के लिए, यानी जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इट्स सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। और इंग्लिश को खूबसूरती से बोलना वो तो उससे भी बड़ा टास्क है। तो इंग्लिश में खूबसूरती लाने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, या जिसे हम एडियम्स एडियोमेटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो फिगरेटिव लैंग्वेज में ही एडियम्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो एडियम्स में आपको आज डेली यूज़ के, जो आम रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं, 10 एडियम्स बताऊंगी, पूरी पूरी लाइंस बताऊंगी, ना कि सिर्फ एक वर्ड, जिसके थ्रू आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंग्लिश में कहा जाता है इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बट इसे और खूबसूरत करने के लिए हम क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। डू योर बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट दो, बेहतरीन काम करो। लेकिन इन एन एडिमेटिक टर्म हम क्या कहेंगे? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग। ठीक है, इट्स वेरी इजी, मतलब ये बहुत आसान है। लेकिन हम और ज़्यादा इसे अच्छा बनाने के लिए कहेंगे अ पीस ऑफ केक। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली, मतलब तुमने सही समझ लिया है, जो मैं समझाना चाह रही थी तुमने सही समझ लिया है। लेकिन इसे खूबसूरती से अदा करने के लिए हम कहेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब बहुत ही मुश्किल जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। स्टक बिटवीन टू हार्ड चॉइसेस, यानी दो बहुत ही मुश्किल चॉइसेस जो हैं उनके दरमियान एक फंस के रह गए हैं, स्टक हो गए हैं। लेकिन हम इडियोमेटिक फॉर्म में कहेंगे कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। रिवील अ सीक्रेट, यानी कोई भी हमारा जो छुपा हुआ राज है उसको रिवील करना, उसे जाहिर करना, उसे अफशा करना, तो हम क्या कहेंगे? स्पिल द बीन्स। यू हैव स्पिल्ड द बीन्स। ठीक है, उसके बाद है डोंट बी अपसेट अबाउट स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी चीज़ों को लेके परेशान नहीं हो। लेकिन इसे और खूबसूरती से अदा कैसे हम करेंगे कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बी केयरफुल नॉट टू अपसेट एनी वन, मतलब ध्यान से रहो, किसी को अपसेट नहीं करो, परेशान नहीं करो। तो हमें क्या कहना चाहिए इसे? कि वॉकिंग ऑन एग शेल्स। वॉकिंग ऑन एग शेल्स। नाउ इट्स योर टर्न टू डिसाइड, मतलब अब तुम्हारा जो है ना टर्न है, तुम्हारी बारी है फैसला लेने की, डिसाइड करने की। लेकिन हम इसे और खूबसूरती से अदा करेंगे कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। सो आई होप कि आपको इन एडियम्स की समझ आ गई। ये 10 एडियम अगर आप याद कर लेते हैं तो आप डेली यूज़ में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। थैंक यू।